फ्लावर देख के मेरी तबीयत खुश हो गई है। बहुत ही खूबसूरत फूल खिला है लाल रंग में, देखिए। और ये आज ही फूल खिला है, इसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इसके वर्ड्स देख के कि इसके अंदर ये वर्ड्स जब आए थे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वर्ड्स खिलेंगे, है कि किस वजह से ये फूल खिल गया है। साथियों, मैंने इसको रात को अंदर रखा है शेड के अंदर। जब रात को शेड के अंदर मैं देखना चाहता था कि ये जो नया प्लांट है, बिल्कुल अभी बेबी प्लांट है, ये मुश्किल 6-7 महीने का प्लांट है, और इसके अंदर अगर वर्ड्स आए हैं तो ये किस कलर के होंगे। तो साथियों, कलर देख के मेरी तबीयत खुश हो गई है। बहुत ही प्यारा लाल रंग खिला है। उसको शेड में रखता हूँ इसलिए ये खिल गया है, यानी उसको शेड के अंदर रख के रात की ठंड से बचा लें। ना ओस गिरना चाहिए, ना पाला गिरना चाहिए। और सारे अगर आप थोड़ी सी गर्म जगह पर रख देंगे तो आपका एक एक कली जो है वो फूलों में बदल जाएगी। मैंने मई जून में इसको रिपोर्ट किए थे ये छोटे छोटे पोटों के अंदर। अब ये देखिए इतनी जल्दी इसके अंदर फ्लावरिंग। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो दिसंबर की आज 14 तारीख है और सर्दी अपनी चरम पर इस टाइम पे शुरू हो चुकी है। काफ़ी ठंड पड़ रही है इस टाइम पर, और यूपी वगैरह में या खुले इलाकों में तो काफ़ी कोहरा और पाला पड़ने लगा है, लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर अभी नज़र नहीं आ रहा है। इसी वजह से हमारे एडेनियम के जो लीव्स वगैरह हैं वो अभी पूरी तरीके से नहीं गिरे हैं, क्योंकि एडेनियम अभी पूरी तरीके से डोरमेंसी में नहीं गया है। बस एक ही प्लांट ऐसा है कि जो फुल तरीके से डोरमेंसी में गया है, ये देखिए ये वाला प्लांट, और बाकी के सारे प्लांटों में लीव्स आ रहे हैं। लेकिन ये भी गिर जाए, जिस दिन कोहरा गिरेगा या पाला पड़ेगा तो उस दिन से इसके लीव्स पीले होके और नीचे गिरने लगेंगे। अच्छा, कोहरे से भी ज़्यादा खतरनाक जो होता है वो पाला होता है। पाला अगर जिस दिन गिरता है तो वो लीफ पर बर्फ़ की तरह जम जाता है, सफ़ेद रंग का, और छतों वगैरह भी जम जाता है काफ़ी, यानी घास फूस जितने भी मैदानी इलाके हैं वहाँ तो बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है जैसे बर्फ़ पड़ी हो। कोहरा जो है वो कम सर्दी में गिरता है पहले, और जब और ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो पाला पड़ने लगता है। तो पाले का टेम्परेचर जो है वो लगभग 8 से 10 तक लगभग हो जाता है, तब पाला पड़ने लगता है। और 0 जब हो जाता है तो बर्फ़ पड़ने लगती है। जो पाला है वो भी लगभग बर्फ़ ही होता है एक तरीके का, और उस वजह से कि वो अगर रात में गिरता है तो वो लीव्स के ऊपर जम जाता है सफ़ेद रंग का, और वो फिर उस लीव्स को ठंड से जला देता है। यानी फिर उसके बाद में आपका लीव्स किसी भी प्लांट के नहीं लीव्स रुकते हैं। जो बड़े प्लांट ट्री टाइप के हैं उनके भी लीव्स सारे गिर जाते हैं, और सारे के सारे पत्ते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और सब प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं। जंगल के जंगल साफ हो जाते हैं। तो वो पाला इतनी खतरनाक चीज़ है, और फसलों के लिए भी बहुत नुकसानदेह होता है। खेती बाड़ी में जब पाला पड़ जाता है तो वो काफ़ी नुकसान देता है फसलों में। लेकिन सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर पाला नुकसान नहीं करता है। एक तो मसूर होती है, दूसरा गेहूं। इसके अंदर ज़्यादा पाला नुकसान नहीं करता है। अगर उससे भी ज़्यादा हैवी गिर गया तो गेहूं को नुकसान करता है, लेकिन मसूर के अंदर बिल्कुल पाला नुकसान नहीं करता है। उसमें जितना ही पाला पड़ेगा उतना ही ज़्यादा वो जोर की मसूर होती है, एक तरीके से उसमें जैसे खाद पड़ रही हो। तो साथियों, अभी हमारा एडेनियम जो है वो दिल्ली में असल में पिछली साल भी बिल्कुल कोहरा भी नहीं गिरा था, क्योंकि यहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। मैदानी इलाकों में कोहरा ज़्यादा जल्दी पड़ने लगता है, और वो वहाँ तो लगभग महीना हो गया है कोहरा पड़ते हुए। जो मैदानी इलाके हैं या यूपी वगैरह में अभी हम गए थे 8 दिन के लिए, तो वहाँ खूब कोहरा पड़ रहा था, काफ़ी ठंड थी, लोग आके सामने बैठे रहते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बिल्कुल जैसे ही धूप निकलती है 7-8 बजे और हम लोग धूप में बैठते हैं, धूप में काफ़ी तेज़ी है। इसी वजह से एडेनियम के लीव्स वगैरह भी नहीं गिरे हैं। तो साथियों, जो वर्ड्स वगैरह हैं वो इस तरीके से एडेनियम के देखिए गिरने लगे हैं। ये ताज़ी कलियां निकली हैं, लेकिन ये लगता है गिर जाएंगी, क्योंकि ठंड अब रात को काफ़ी पड़ने लगी है। और मैं यहीं रख के छोड़ता हूँ। अभी हम कम से कम 8 दिन और रखेंगे। जब देखेंगे कोहरा पड़ने लगा है या पाला पड़ने लगा है, तब एडेनियम को उठाकर हम शेड के अंदर रख देंगे सारे। और ये जो पिटूनिया हमारी है, इस पिटूनिया को हम अपने रेक के ऊपर लगा देंगे, तो इससे काफ़ी खूबसूरती भी आ जाएगी, और एडेनियम को हम सारे अंदर रख देंगे। तो साथियों, ऐसे में भी मेरा एक प्लांट जो है, ये देखिए फूल जो आ रहे हैं इसके अंदर, लेकिन फूल अच्छी तरीके से खिल नहीं रहे हैं, और फूलों का कलर जो है वो डल हो गया है बिल्कुल। और ये कली तो खिली नहीं बिल्कुल है, ये जैसी की तैसी बंद है और बिल्कुल खिली ही नहीं है।
और वैसे प्लांट के अंदर लीव्स वगैरह एक भी नहीं गिरा है, ना कोई पीला पड़ा है इसके अंदर, लेकिन इसके जो वर्ड्स हैं वो खिले नहीं हैं। लेकिन आज हम एक और ताज्जुब की बात बताएंगे आपको कि बहुत ही हमें भी काफ़ी उस प्लांट को देख के हैरत हो रही है। जो प्लांट लगभग 6-7 महीने का ही प्लांट है और उसके अंदर आज एक फूल खिला है और बहुत ही प्यारा फूल खिला है, वो हम आज आपके साथ शेयर करते हैं। कितने छोटे से प्लांट के अंदर कितना ज़बरदस्त किस्म का फूल खिला है, बहुत ही खूबसूरत फूल खिला है लाल रंग में। यानी है तो वो देसी, लेकिन उसमें फूल जो है वो हाइब्रिड का लाल रंग खिला है। क्यों कितने छोटे से प्लांट के अंदर ये बेबी एडेनियम लगा हुआ है और हमने अभी इसके ऊपर पेंट भी करा है। वैसे तो मैं सारे गमलों पर पेंट करूंगा, अब आज से शुरू कर दिया है मैंने, तो अभी मैंने इसके ऊपर पेंट किया है और इसका फ्लावर देख के मेरी तबीयत खुश हो गई है। बहुत ही खूबसूरत फूल खिला है लाल रंग में, देखिए है ये देसी है, प्योर देसी के अंदर बीच के अंदर गुलाबी रंग या वाइट रंग हो जाता है, लेकिन ये प्योर पूरा का पूरा एकदम लाल रंग है। जैसे कि फूलों के अंदर चमक होती है वैसी ही चमक है और ये आज ही फूल खिला है। इसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इसके वर्ड्स देख के कि इसके अंदर ये वर्ड्स जब आए थे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वर्ड्स खिलेंगे। लेकिन हमने भी फिर इसको क्या किया है कि किस वजह से ये फूल खिल गया है। साथियों, मैंने इसको रात को अंदर रखा है शेड के अंदर। जब रात को शेड के अंदर मैं देखना चाहता था कि ये जो नया प्लांट है बिल्कुल अभी बेबी प्लांट है, ये मुश्किल 6-7 महीने का प्लांट है और इसके अंदर अगर वर्ड्स आए हैं तो ये किस कलर के होंगे। तो साथियों, कलर देख के मेरी तबीयत खुश हो गई है। बहुत ही प्यारा लाल रंग खिला है और मैं इसको शेड में रखता हूँ इसलिए ये खिल गया है। शेड के अंदर जो भी आपके वर्ड्स वगैरह प्लांटों में आ रहे हैं, अगर आप शेड के अंदर रख देंगे, रात की ठंड से उसको बचाएंगे। यानी उसको शेड के अंदर रख के रात की ठंड से बचा लें, ना ओस गिरना चाहिए ना पाला गिरना चाहिए। और सारे अगर आप थोड़ी सी गर्म जगह पर रख देंगे तो आपका एक एक कली जो है वो फूलों में बदल जाएगी। तो इस तरीके से जैसे मैंने देखा कि ये कलियां बहुत अच्छी इसके अंदर वर्ड्स वगैरह आ रहे हैं, तो मैंने इसको शेड में रखना शुरू कर दिया। अब मैं रोज़ाना की ड्यूटी देता हूं कि इस प्लांट को हम शाम के टाइम पे शेड के अंदर रख देता हूं और सुबह को फिर धूप के अंदर रख देते हैं। तो ये प्लांट हमें बहुत ही अच्छा, यानी ये नस्लें अपने आप बदलते हैं असल में, सारे एक ही साथ के। ये देखिए ये प्लांट ये इसी के साथ का ये प्लांट है और ये लगभग 6 या 7 महीने के अभी ये मैंने मार्च में ग्रो किए थे, तो अप्रैल तक तो जाके ये ग्रो हो पाए थे जाके थोड़े थोड़े। उसके बाद में मैंने मई जून में इसको रिपोर्ट किए थे ये छोटे छोटे पोटों के अंदर। अब ये देखिए इतनी जल्दी इसके अंदर फ्लावरिंग आ गई है। इसके अंदर कुछ हमने फर्टिलाइज़र भी दे दिया था, एक बारी पोटास भी दे दी थी और NPK 05234 भी एक बार दी थी। लेकिन जिस टाइम पर दी थी उस टाइम पर कोई इसके अंदर वर्ड्स वगैरह नहीं आए। इस टाइम पर आके दिसंबर के अंदर इसके अंदर वर्ड्स आने शुरू हुए। हालांकि 1 दिसंबर को ही वर्ड्स इसमें दिख गए थे मुझे, लेकिन फिर मैंने जब से ही इसको शेड के अंदर रखना शुरू कर दिया, रात को हम बिल्कुल बाहर नहीं छोड़ते हैं इसको, इस वजह से ये फूल जो था वो खिल गया है। देखिए अब मैं इसके साथ क्या करूँगा, एक तो ये प्लांट कुछ अलग ही दिख रहा है। इसका देखिए कोडेस की लंबाई में है ये कोडेस, और इसका कोडेस जो है गोल है, गोल। तो गोल कोडेस के एडेनियम बहुत ही अच्छे होते हैं और उनके कोडेस बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसलिए इसको हम इस तरीके से कि ये गोलाई के साइज़ में ही बढ़े और बहुत तेज़ी के साथ बढ़े। तो साथियों, इसके साथ भी हम एक ऐसा ट्रिक करेंगे कि जिसकी वजह से ये कोडेस जो है वो अगली साल बहुत ही बड़ा प्लांट बन जाएगा। तो क्योंकि इसकी फ्लावरिंग हमें बहुत अच्छी लगी है और इसको हम प्रून नहीं करेंगे, इसको भी हम ट्री बनाएंगे। इस वजह से इसको हम थोड़ी सी ऐसी सॉइल देंगे कि जिसकी वजह से ये जो नीचे से रूट निकलेंगे इसके और अच्छी सॉइल में पहुंच जाएंगे। फिर इसकी जो ग्रोथ होगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ होगी। तो इस टाइम पर इसमें किसी किस्म का फर्टिलाइज़र तो हम दे नहीं सकते हैं, लेकिन पानी हमको इसको टाइम से देना पड़ रहा है। कम से कम हम 4 दिन के बाद इसके अंदर हल्का सा पानी डाल देते हैं, क्योंकि ये इसमें फूल आ रहे हैं, कलियां हैं इसमें और इसके अंदर लीव्स भी मौजूद हैं। तो इसलिए मैं दिन के अंदर सुबह के करीब 9-10 बजे इसके अंदर पानी डाल देते हैं ताकि ये ग्रोथ करता रहे और इसकी फ्लावरिंग सक्सेसफुल रहे। अगर हम पानी भी नहीं देंगे तो इसके फूल जल्दी से मुरझा के नीचे गिर जाएंगे। और इसका फूल हमें बहुत ही प्यारा लगा है और ये अच्छी वैरायटी का है, इसलिए मैं इसकी ग्रोथ जो है वो अब बहुत तेज़ी से करूँगा। इसके अंदर फर्टिलाइज़र भी अच्छे किस्म के दूंगा और जो ट्रिक मैं करने जा रहा हूँ इसके साथ वो मैं जब करूँगा तो इसका बरसात के अंदर कोडेस जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। यानी एक ही साल के अंदर ये ज़बरदस्त किस्म का एक प्लांट बन जाएगा।
और फिर जो बरसात के बाद जो फ्लावरिंग होगी तो ज़बरदस्त किस्म की इसमें भर भर के फ्लावरिंग होगी। तो साथियों, क्या करना है मुझे इसके साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मैंने एक बड़ा गमला लिया है और इसके अंदर सॉइल भी अच्छी किस्म की भरी हुई है। इसके अंदर मैंने लीफ कंपोज और काउडन दोनों को मिक्स करके इसके अंदर खाद भी डाली, और डालने के बाद में मैंने इसके अंदर कुछ सीड डाले थे, वो सीड ग्रो नहीं हुए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है इस टाइम पर इस पॉट की। अब हम इस पॉट के ऊपर ये गमला जो है वो इस तरीके से रख देंगे। जब इसके साथियों ये यहाँ से रूट निकलेंगे, अभी तो नहीं निकल रहे हैं, जब इसके रूट गर्मियों में यानी फरवरी मार्च में जब ये ग्रोथ पकड़ेगा तब इसके रूट यहाँ से निकलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैंने इसको अप्रैल मई में इसके अंदर रिपोर्ट किया था, तो इतनी जल्दी इसके रूट बाहर नीचे नहीं आया है। जब रूट इसके यहाँ से निकल के ड्रेनेज होल से निकलेंगे और इस सॉइल के अंदर चले जाएंगे तो ये ग्रोथ जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की करेगा और सारे में इसके रूट जो हैं वो फैल जाएंगे। अब जब सारे में इसके रूट फैल जाएंगे तो इसकी ग्रोथ भी तेज़ी हो जाएगी और नीचे से फर्टिलाइज़र जो इसको मिलेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फर्टिलाइज़र मिलेगा। ऊपर में हम बिल्कुल खाद अब नहीं देंगे इसको, और ना ही ऊपर इसको हम अब यानी जैसे कि अभी तो पानी हमने देना है, अभी तो रूट नीचे से निकले ही नहीं है। जब रूट नीचे से इस पॉट के अंदर आ जाएंगे तब मैं पानी इसमें दिया करूँगा, इसके अंदर दिया करूँगा। तो ये जो है ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ ले लेगा और एक ही साल के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा प्लांट तैयार हो जाएगा। जब इसके रूट इसमें से ड्रेनेज होल से निकल कर और इस सॉइल के अंदर जब चले जाएंगे तो मैं साथियों पानी भी इसमें ही डाला करूँगा, और फर्टिलाइज़र वगैरह यानी रासायनिक फर्टिलाइज़र भी अगर हम देंगे तो इसके अंदर ही देंगे, और यहाँ से वो भोजन ले लेगा और हमारे इसके अंदर जो है वो कोडेक्स भी मोटा होता रहेगा, और जो नीचे के रूट मोटे होंगे वो इसको इस गमले में भर जाएंगे, और जब ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो इस गमले को तोड़ देंगे और फिर ये हमारा प्लांट इसी के अंदर रह जाएगा। तो एकदम खुला हुआ अडेनियम ये नज़र आएगा। तो हम इसके अंदर पानी भी इस जगह पर देंगे, पानी नीचे से, और ये नीचे से पानी लेता रहेगा। अभी तो इसके रूट नीचे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर दिखाते हैं कि इस तरीके से हमने नीचे के हिस्से में पानी भर देना है। इसमें कितना भी पानी दे दीजिए ये एडेनियम को नुकसान नहीं करेगा, और क्योंकि ये मोटे रूट इससे भीग नहीं रहे हैं बिल्कुल ज़रा से भी। तो ये वजह होती है कि जिस तरीके से हम इसकी केयर करेंगे और बहुत ही जल्दी ये एडेनियम एक बहुत बड़े प्लांट के अंदर बदल जाएगा। क्योंकि ये बहुत अच्छी वैरायटी मेरे को एक तरीके से मिल गई है, बहुत बेहतरीन किस्म का इसका फूल है और बहुत ही सुंदर फूल है, यानी बिल्कुल प्लेन रेड कलर है। ये थोड़ा बहुत कैमरे में गुलाबी रंग नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये एकदम से हमारे सामने जो नज़र आ रहा है बिल्कुल रेड है ये, और अच्छी फ्लावरिंग का ये प्लांट नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि ये पोलिनेशन से इस तरीके से वैरायटियाँ बदल जाती हैं, और इसी वजह से ये वैरायटी लगभग बदल चुकी है। और इसके अंदर से देखिए यहीं से ये 2 रूट निकले हैं, ये अरेबिकम की तरह इसने कुछ लुक लिया है। एक ब्रांच ये निकल रही है छोटी सी, ये छोटी सी एक ब्रांच निकल रही है, और एक ब्रांच यहाँ साइड से कोडेक्स के ऊपर से निकली है, और बाकी के ऊपर कोई ब्रांच नहीं निकली है। अब आगे चल के देखते हैं ये क्या लुक लेता है, तो उसके हिसाब से मैं इसके ऊपर काम करता रहूँगा। और इसकी प्रूनिंग वगैरह नहीं करनी है मुझे, इस प्लांट को ट्री बनाना है। तो साथियों कैसा लगा ये मेरा वीडियो? आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।